यह कहानी एक शांत गांव से शुरू होती है। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे, एक नदी बहती थी और पेड़ अपनी छांव फैलाए खड़े रहते। सुबह को पक्षी चहचहाते, बच्चे खेलते और किसान हल चलाने निकल जाते। उन्हीं किसानों में से एक था रहमत। रहमत मेहनती और सीधा साधा किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन जितनी थी वह दिन रात मेहनत करके सुनहरे खेतों में बदल देता। गांव वाले उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसकी मेहनत में एक और साथी भी शामिल था। वह साथी था एक गधा, जिसे सब कालू के नाम से जानते थे। काला रंग, लंबे कान और मासूम आंखें। कालू दिन रात रहमत के साथ रहता। कभी खेतों से अनाज लाता, कभी जंगल से लकड़ियां, कभी बाजार से सामान। कालू की जिंदगी बोझ ढोने से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे वह जानता हो कि वह सिर्फ जानवर नहीं बल्कि अपने मालिक का सच्चा साथी है। रहमत जब खेतों में थक कर बैठ जाता तो कालू उसके पास आकर खड़ा हो जाता। कभी अपनी नाक से उसे छूता, कभी अपनी पूंछ हिलाता जैसे कह रहा हो, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। गांव के बच्चे कालू को चिढ़ाते, उसके कान खींचते, उस पर हंसते और कहते, ये देखो वफादार गधा, सारा दिन बोझ ढोता है और फिर भी खुश रहता है। लेकिन रहमत हमेशा कालू का बचाव करता और कहता, यह तुम्हें साधारण लगता है, लेकिन यह मेरा सबसे कीमती साथी है। वक्त बीतता गया, कई फसलें आईं और कट गईं, कई बरसातें हुईं, लेकिन रहमत और कालू की दोस्ती कभी नहीं टूटी। गांव के बच्चे कालू को चिढ़ाते, उसके कान खींचते, उस पर हंसते और कहते, ये देखो वफादार गधा, सारा दिन बोझ ढोता है और फिर भी खुश रहता है। लेकिन रहमत हमेशा कालू का बचाव करता और कहता, यह तुम्हें साधारण लगता है, लेकिन यह मेरा सबसे कीमती साथी है। वक्त बीतता गया, कई फसलें आईं और कट गईं, कई बरसातें हुईं, लेकिन रहमत और कालू की दोस्ती कभी नहीं टूटी। एक दिन रहमत ने सोचा कि बाजार जाना जरूरी है। उसकी फसल पक चुकी थी और उसे अनाज बेचकर घर के लिए जरूरी सामान लाना था। सुबह सुबह उसने कालू पर बोरियां लादीं और बाजार के लिए निकल पड़ा। रास्ता जंगल से होकर जाता था। जंगल सुनसान था, ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें, झाड़ियों में छुपे जानवर और कभी कभी दूर से शेर की दहाड़ सुनाई देती। लेकिन रहमत को भरोसा था कि जब तक कालू उसके साथ है, डरने की कोई बात नहीं। दोनों चलते रहे और जंगल के बीच पहुंच गए। अचानक झाड़ियों से शोर हुआ। 4 डाकू निकल आए। उनके हाथों में डंडे और छुरियां थीं। एक ने जोर से कहा, अरे रुक जा किसान। रहमत घबरा गया और बोला, भाइयों, मैं गरीब आदमी हूं, मेरा माल मत लीजिए, ये मेरे बच्चों का पेट भरने का जरिया है। लेकिन डाकू हंसने लगे और बोले, हमें तेरे बच्चों से क्या लेना देना, बोरियां नीचे उतार। रहमत लाचार था। उसने धीरे धीरे बोरियां उतारनी शुरू की, लेकिन तभी कालू जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। डाकू चौंक गए और बोले, चुप कर बेकार गधे, वरना मार डालेंगे। लेकिन कालू रुका नहीं। वह उनके सामने खड़ा हो गया और उनका रास्ता रोकने लगा। डाकू ने उसे डंडे से मारा, लेकिन वह डटा रहा। उसकी आंखों में एक ही जज्बा था, मैं अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास के गांव वाले चौकन्ने हो गए। कुछ किसान और चरवाहे दौड़ते हुए जंगल की तरफ आए। डाकू घबरा गए और बोरियां छोड़कर भाग निकले। रहमत ने चैन की सांस ली। वह कालू के पास गया और उसे गले लगाकर रोते हुए बोला, कालू, तूने मेरी जान बचाई है, तू मेरा साथी ही नहीं, मेरा रक्षक है। गांव वाले भी हैरान रह गए। बच्चे जो उस पर हंसते थे अब उसे सलाम करने लगे। सबने कहा, सचमुच यह वफादार गधा है। रहमत ने मन ही मन सोचा कि अब मैं इसे कभी मामूली जानवर नहीं समझूंगा, बल्कि अपना भाई मानूंगा। लेकिन बच्चों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली इम्तिहान अभी बाकी था। दिन गुजरते गए, फसल कट गई और गांव वाले सर्दियों की तैयारी करने लगे। एक मेला आने वाला था जहां आसपास के गांव के लोग भी आते। रहमत ने सोचा कि वह भी अपनी फसल वहां बेचेगा। उसने कालू पर सब्जियां और गन्ने लादे और मेले की ओर चल पड़ा। रास्ता फिर उसी जंगल से होकर जाता था। मेले में दिन भर भीड़ रही। रहमत ने सब बेच दिया और शाम को घर का सामान खरीद कर लौटने लगा। लेकिन इस बार एक गलती हो गई। अंधेरा छा चुका था जब वह जंगल में पहुंचा। माहौल सुनसान और डरावना था। कालू के कान बार बार खड़े हो जाते, जैसे वह किसी अनजाने खतरे को महसूस कर रहा हो। अचानक झाड़ियों से भयंकर आवाज आई। एक खूंखार शेर सामने आ गया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं
और उसके दांत तलवारों की तरह नुकीले थे। रहमत का दिल धड़कने लगा और बोला, या अल्लाह, अब क्या होगा। दोनों चलते रहे और जंगल के बीच पहुंच गए। अचानक झाड़ियों से शोर हुआ। 4 डाकू निकल आए। उनके हाथों में डंडे और छुरियां थीं। एक ने जोर से कहा, अरे रुक जा किसान। रहमत घबरा गया और बोला, भाइयों, मैं गरीब आदमी हूं, मेरा माल मत लीजिए, ये मेरे बच्चों का पेट भरने का जरिया है। लेकिन डाकू हंसने लगे और बोले, हमें तेरे बच्चों से क्या लेना देना, बोरियां नीचे उतार। रहमत लाचार था। उसने धीरे धीरे बोरियां उतारनी शुरू की, लेकिन तभी कालू जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। डाकू चौंक गए और बोले, चुप कर बेकार गड्ढे, वरना मार डालेंगे। लेकिन कालू रुका नहीं। वह उनके सामने खड़ा हो गया और उनका रास्ता रोकने लगा। डाकू ने उसे डंडे से मारा, लेकिन वह डटा रहा। उसकी आंखों में एक ही जज्बा था, मैं अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास के गांव वाले चौकन्ने हो गए। कुछ किसान और चरवाहे दौड़ते हुए जंगल की तरफ आए। डाकू घबरा गए और बोरियां छोड़कर भाग निकले। रहमत ने चैन की सांस ली। वह कालू के पास गया और उसे गले लगाकर रोते हुए बोला, कालू, तूने मेरी जान बचाई है, तू मेरा साथी ही नहीं, मेरा रक्षक है। गांव वाले भी हैरान रह गए। बच्चे जो उस पर हंसते थे अब उसे सलाम करने लगे। सबने कहा, सचमुच यह वफादार गधा है। रहमत ने मन ही मन सोचा कि अब मैं इसे कभी मामूली जानवर नहीं समझूंगा, बल्कि अपना भाई मानूंगा। लेकिन बच्चों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली इम्तिहान अभी बाकी था। दिन गुजरते गए, फसल कट गई और गांव वाले सर्दियों की तैयारी करने लगे। एक मेला आने वाला था जहां आसपास के गांव के लोग भी आते। रहमत ने सोचा कि वह भी अपनी फसल वहां बेचेगा। उसने कालू पर सब्जियां और गन्ने लादे और मेले की ओर चल पड़ा। रास्ता फिर उसी जंगल से होकर जाता था। शेर गरजा और उनके चारों तरफ घूमने लगा। यह वो पल था जब कालू की असली वफादारी की परीक्षा थी। उसने एक नजर अपने मालिक की तरफ डाली। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कह रहा हो, मालिक, तेरी जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। अचानक वह शेर के सामने कूद पड़ा। शेर ने उस पर हमला किया। रहमत चीख उठा, कालू! कालू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह जोर जोर से रेंक रहा था, अपने पैरों से जमीन पटक रहा था ताकि शेर डर जाए। शेर ने पंजा मारा। कालू जख्मी हुआ, मगर वह पीछे नहीं हटा। रहमत यह देखकर खुद को रोक न सका। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और शेर पर मारने लगा। शोर इतना बढ़ गया कि जंगल के दूसरे लोग भी मशालें लेकर पहुंच गए। शेर आग देखकर डर गया और दहाड़ते हुए भाग निकला। रहमत दौड़कर कालू के पास आया। उसके जख्म देखे और आंसुओं में भीगकर बोला, कालू, तूने अपनी जान की परवाह नहीं की और मेरी जान बचाई। तू मेरा भाई है। जब वे गांव लौटे तो सब हैरान रह गए। लोगों ने सारा किस्सा सुना तो उनकी आंखें भीग गईं। बुजुर्गों ने कहा, यह जानवर नहीं, यह हमारे गांव की शान है। बच्चे जो उस पर हंसते थे अब उसके जख्म देखकर उदास हो गए और मरहम लगाने में मदद करने लगे। औरतें पानी और चारा लाईं। हर कोई चाहता था कि उस वफादार गधे की सेवा करे। कुछ दिनों में कालू ठीक हो गया, लेकिन उसकी बहादुरी हमेशा के लिए सबके दिलों में छप गई। सबक बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी और कुर्बानी का रिश्ता ताकत या शक्ल से नहीं होता। चाहे कोई इंसान हो या जानवर, असली महानता उसके दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी में है। कभी किसी को कमजोर या मामूली मत समझो, क्योंकि सबसे बड़ी बहादुरी कभी कभी वहीं से मिलती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। जब वे गांव लौटे तो सब हैरान रह गए। लोगों ने सारा किस्सा सुना तो उनकी आंखें भीग गईं। बुजुर्गों ने कहा, यह जानवर नहीं, ये हमारे गांव की शान है। बच्चे जो उस पर हंसते थे अब उसके जख्म देखकर उदास हो गए और मरहम लगाने में मदद करने लगे। औरतें पानी और चारा लाईं। हर कोई चाहता था कि उस वफादार गधे की सेवा करे। कुछ दिनों में कालू ठीक हो गया, लेकिन उसकी बहादुरी हमेशा के लिए सबके दिलों में छप गई। सबक बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी और कुर्बानी का रिश्ता ताकत या शक्ल से नहीं होता। चाहे कोई इंसान हो या जानवर, असली महानता उसके दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी में है। कभी किसी को कमजोर या मामूली मत समझो, क्योंकि सबसे बड़ी बहादुरी कभी कभी वहीं से मिलती है जहां हम सोच भी नहीं सकते।